देख रहे हैं हिंदी खबरों में हूं आपके साथ अमित शर्मा। और सबसे पहले बात करेंगे सियासी प्रभाव सबूतों के अभाव की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं पर ईडी के एक्शन को लेकर निदेशालय को फटकार लगाई, लेकिन ईडी है कि मानती नहीं। मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल सीएम कार्यालय होते हुए भ्रष्टाचार की लपटें अब पार्टी के एक और सांसद को घेर चुकी हैं, या कह लीजिए कि अपने सियासी अस्तित्व को बचाने के लिए ऐसा करवाया जा रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजीव अरोड़ा, और उनके ऊपर ईडी की ओर से एक्शन लिया गया है। और ईडी के एक्शन को लेकर अब दिल्ली की जो सियासत है वो हिचकोले मार रही है, या यूं कह लीजिए कि हिचकोले खा रही है। सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के दुर्ग को ध्वस्त करने के पीछे क्या नफरती बीमारी है या फिर कुछ और है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने तोता मैना को फिर से इशारा किया और फिर से वो आम आदमी पार्टी के एक नेता पर टूट पड़े, इस इरादे से आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म करें, अरविंद केजरीवाल जी को कैसे खत्म करें। प्रधानमंत्री बताता क्यों नहीं कि क्या मिला केजरीवाल जी, क्या मनीष सिसोदिया, क्या संजय सिंह, क्या सत्येंद्र जैन, क्या आपने रेड मारी, आपने पकड़ा। मोदी जी के पास में ना महंगाई का समाधान है, ना बेरोजगारी का समाधान है, उनके पास केवल एक ही काम है, एजेंसीज का दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल को कैसे खत्म किया जाए, एजेंसीज का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म किया जाए। 4 में से इन पहली 3 तस्वीरों पर नजरें इनायत करेंगे तो पाएंगे कि केजरीवाल ने दिल्ली के चुनाव से पहले माहौल को अपने पाले में करने की भरसक कोशिश की है। पार्टी की तमाम कोशिशों में सियासी पन्ने बहुत तेजी से पलटे हैं। भले ही 4 महीने पहले आए लोकसभा नतीजों में दिल्ली की आवाम ने उन्हें चित किया हो, लेकिन राहत की बात यह थी कि केजरीवाल न सिर्फ जेल से रिहाई पर बाहर आए, बल्कि पावर गेम खेलते हुए बीजेपी के उस दांव को भी कमजोर कर दिया जिसमें विपक्षी पार्टी लगातार केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही थी। खैर, चुनावी सीजन से पहले केजरीवाल ने तरकश से इतने तीर मारे कि बीजेपी को उफ तक नहीं करने दी। लेकिन अब ईडी की ओर से आम आदमी पार्टी के सांसद पर जो छापेमार कार्रवाई हुई, उससे आम आदमी पार्टी को च्युत करने की भाजपाई कोशिश में है। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी अभी भी खुद को 20 मान रही है और दावा कर रही है कि ईडी तो सिर्फ मोहरा है, असल खिलाड़ी तो पर्दे के पीछे है। ये समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसे ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ तो जांच चल नहीं रही। जाहिर तौर पे इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विभव को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने आज संजीव अरोड़ा के ऊपर ईडी की रेड कर दी। तो ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच थोड़ी चल रही है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री जी एक पार्टी के पीछे पड़ गए हैं बुरी तरह से। आम आदमी पार्टी का मकसद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और पंजाब की जनता को लूटना है और लूट के पैसे से अपनी पार्टी चलानी है। ये जो करंट केस है, जिस हिसाब से मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, इस करंट केस के अंदर एक लैंड फ्रॉड का केस है। इसके एक दिन पहले ईडी ने एक कनेक्टेड बिजनेसमैन के वहां पे भी रेड करी थी, जिसमें ये सबूत पाए गए कि उनके लिंक संजीव अरोड़ा के साथ में हो सकते हैं। अब आगे की कहानी तफसील से बताएंगे, उससे पहले संजीव अरोड़ा की तारीफ सुन लीजिए। नाम संजीव अरोड़ा, सियासी रसूख, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, कारोबार रियल एस्टेट कारोबारी, आरोप मनी लॉन्ड्रिंग, एक्शन पंजाब के लुधियाना में कई ठिकानों पर छापेमारी। अब मौके की नजाकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस पूरे मसले पर डैमेज कंट्रोल के लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश की नई नवेली मुख्यमंत्री भी बीजेपी को आड़े हाथों लेती नजर आ रही है। इस षड्यंत्र का मकसद ही था कि किसी भी तरीके से जो अच्छे काम दिल्ली की सरकार कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही है, उन कामों को रोका जाए। और हमने देखा कि किस तरह पिछले 6 महीने से दिल्ली के आम लोगों के डे टू डे कामों को रोका गया।
लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं हो पाया। वैसे सियासत की सरपरस्ती में खेल खेले जाने का सियासी दावा किया जा रहा है। पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के खेल से जनता वाकिफ भी है और वो लगातार तीसरी बार आपकी सरकार बनाने के लिए लालायित थी। ये रेड किसी करप्शन की वजह से नहीं हो रही, ये रेड किसी भ्रष्टाचार की जांच में नहीं हो रही, ये रेड हो रही है इसलिए क्योंकि संजीव अरोड़ा जी आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, क्योंकि संजीव अरोड़ा जी आम आदमी पार्टी के टीम के एक मेंबर हैं। सियासत की सबसे बड़ी दरकार को बीजेपी बखूबी जानती है, लिहाजा बीजेपी आप पर लगातार हमलावर है और पिछले एक दशक की पुरानी तकरार अब इस मोड़ पर आ चुकी है कि अब चूंकि माहौल चुनावी है तो हर एक मौके को भुनाकर भाजपा खुद को सत्ता के करीब समझ रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 2025 के दिल्ली के चुनाव में भाजपाई दाल को गलाने से पहले ही केजरीवाल अपनी कुर्सी छोड़ सियासत का झोंका लगा चुके हैं। देश का एक हिस्सा जल रहा है, उसकी चिंता प्रधानमंत्री को नहीं है। सुबह उठने के बाद उनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करो। आज दिल्ली और पंजाब की जनता के सामने स्पष्ट हो चुका है कि आम आदमी पार्टी भले दिल्ली का शराब घोटाला हो, शीश महल हो या पंजाब में लैंड फ्रॉड केस हो, इनका मकसद जनता की सेवा करना नहीं है, परंतु इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटना है और जनता के पैसे से अपनी पार्टी के तिजोरी को भरना है। दिल्ली के इन दोनों ही दलों को ये पता है कि अब ऐसे माहौल में जरा सी भी चूक उनका खेल बिगाड़ सकती है। लेकिन सवाल यही है कि चुनाव से ठीक पहले ईडी का ये एक्शन क्या दिखला रहा है। खैर, किसके आरोप में कितना दम, कौन लूटेगा दिल्ली की महफिल, ये तो आगामी चुनाव में अब ये तय करने की जिम्मेदारी जनता जनार्दन की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।